आज हिंदी का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है अलंकार। तो अलंकार की परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। प्रधान रूप से या मुख्य रूप से हम अलंकार के दो भेद माने जाते हैं। पहला है एक शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। एक और होता है उभयालंकार, परंतु जो मुख्य रूप से माने जाते हैं वह दो ही माने जाते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा है, जब कोई विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो वह शब्दालंकार कहलाता है। अर्थालंकार की परिभाषा है, जब काव्य में अर्थगत चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार है। मतलब जब शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा तो शब्दालंकार, जब अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा तो अर्थालंकार होगा। और सबसे पहले आप लोग देखिएगा शब्दालंकार। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो इसमें अनुप्रास अलंकार पहले है, जब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ कोई वर्ण या अक्षर दो या दो से अधिक बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो चा वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो माँ वर्ण की जो आवृत्ति है वह 2 से अधिक बार है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा होती है, जहाँ पर कोई शब्द 2 बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। मतलब है वो शब्द जो है 2 बार आए, जोड़े के रूप में आएगा, परंतु उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। कनक जो है वह 2 बार आया है, परंतु एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। सोने के पाने से भी मनुष्य जो है पागल हो जाता है और धतूरे के खाने से भी मनुष्य पागल हो जाता है, ऐसा बताया गया है। अगला है, 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है। एक तो बेर का होता है समय और एक बेर का मतलब होता है फल। अगला उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। तो एक घटा जो शब्द है इसमें 2 बार आया है, परंतु इनका अर्थ जो है वह अलग अलग है। एक घटा का मतलब है बादल और एक घटा का मतलब है कम हो जाना, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। आगे है श्लेष अलंकार। तो श्लेष का जो अर्थ होता है वह होता है आपका चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। एक शब्द में अर्थ अनेक होंगे, एक शब्द होगा और अर्थ 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि श्लेष अलंकार है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी का अर्थ होता है चमक, इज्जत, जल। यहाँ पर मोती का मतलब होता है चमक से, मनुष्य का मतलब है इज्जत से और चून का मतलब है यहाँ पर जल से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक शब्द है आपका और अर्थ, पानी हमारा शब्द क्या है? एक, और अर्थ कितने हैं? 2 से अधिक यानी 3। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। आगे उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत, चितवह चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। तो यहाँ पर सुवर्ण का मतलब है सोना, और यहाँ पर सुवर्ण शब्द से कवि का तात्पर्य है सुंदर शब्द से, व्याभिचारी का तात्पर्य है सुंदर स्त्री से, और चोर का तात्पर्य है सोना से। शब्द हमारा एक ही है और अर्थ कितने हैं? 3, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। जो अगला उदाहरण है, जो रहीम गत दीप की, कुल कपूत की सोए, और बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। तो इसमें भी क्या है आपका? श्लेष अलंकार है। दीप जो दिया गया है इसके अर्थ जो हैं 2 से अधिक हैं, तो यहाँ पर जो है आपका श्लेष अलंकार है। आगे आ जाइए अर्थालंकार में। तो अर्थालंकार में पहला है आपका उपमा है, इसके रूपक हैं,
भ्रांतिमान है, उत्प्रेक्षा है, ये सब आपके आएंगे अर्थालंकार में। तो अर्थालंकार में पहला है आपका उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में की परिभाषा है, जब पंक्ति में वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सरिस, जैसा, ज्यों आदि वाचक शब्द आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र सा है तो इसमें सावाचक शब्द आ गया, देख सकते हैं आप लोग, तो सा आ गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। मोम सा तन धुल सका, इसमें भी वाचक शब्द सा है तो इसमें भी क्या होगा, उपमा अलंकार। दीप सा मंजल उठा, तो इसमें भी क्या है, सा है, यह भी उदाहरण उपमा अलंकार। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो इसमें भी वाचक शब्द सा है। हरिपद कोमल कमल से, इसमें वाचक शब्द से है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ये सभी के सभी उदाहरण आपके उपमा अलंकार हैं। इसके बाद में आएगा आपका रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में परिभाषा है, जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह है। क्या आएगा, दो शब्दों के बीच योजक या उपमेय और उपमान की तुलना बताई जाती है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधो हरिराई, तो यहाँ पर भगवान, हरि मतलब भगवान के चरणों की तुलना जो है कमल से की गई है और यहाँ पर क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है, अतः यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। राम नाम मणि दीप धर जी हैं देहरी द्वार, तो इसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यह भी रूपक अलंकार का है। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो योजक चिन्ह जिनमें भी आएंगे वह आपके 95% लगभग रूपक अलंकार के ही उदाहरण होते हैं। आगे आ जाओ उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जब पंक्ति में मनु, मानव, जनु, जनहु और मानव, जानो आदि शब्द आए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानव चंद्र है, तो मानव यहाँ पर आ गया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, यहाँ पर जानहु वाचक शब्द आ गया, तो यहाँ पर ये सब इसके उदाहरण हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर बात बताई जाती है, मतलब छोटी सी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाना अतिशयोक्ति का उदाहरण ही माना जाता है। जैसे आप लोग देखिएगा, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब है कि हनुमान जी की पूँछ में आग भी नहीं लग पाई है और लंका भी सारी जल गई और जो निशाचर मतलब राक्षस हैं वह भी भाग गए, वह भी क्या हो गए, भाग गए। तो मतलब छोटी सी बात को इसमें बढ़ा चढ़ा कर बताया जाना ही अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण होता है। जैसे अगला है, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, तो इसमें भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। विभावना, बिना कारण के कार्य होना, जैसे बिनु पग चलें सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधु नाना। बिना पैर के चल रहे हैं और बिना कान के सुन रहे हैं, तो ऐसे ही बिना कारण के इसमें कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। अगला है भ्रांतिमान, जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे देख उसको हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। अचानक से कहीं से खट की आवाज़ आने पर वह बिल्कुल शांत हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कौन है। तो यह उदाहरण आपका किसका है, तो भ्रांतिमान अलंकार का है। संदेह अलंकार, संदेह की स्थिति उत्पन्न होना ही क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है या नारी बिच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है। यहाँ पर संदेह हो रहा है कि उनको यही नहीं समझ पा रहे हैं कि है क्या, तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। अन्योक्ति में अली कली भौरा ऐसा आपको मिलेगा। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बधु आगे कौन हवाल। तो अली कली आया है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। जो अलंकार है इसकी एक कविता दी गई है, इससे आप बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे। जैसे बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा, अगर 2 से अधिक बार एक वर्ण की आवृत्ति होती है
तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, यमक में जोड़ा आएगा और उनके अर्थ अलग अलग होंगे। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, मतलब है श्लेष में शब्द एक होगा और अर्थ अनेक होंगे। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, अतिशयोक्ति में छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, अभी आप लोग पीछे देख चुके हैं। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, चरण कमल में उपमेय उपमान की तुलना या योजक चिन्ह लगा होगा तो वहाँ पर कौन सा होगा, रूपक अलंकार। सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा, तो उपमा में आपके वाचक शब्द अभी हमने दिखाया था कि सा सी से सरिस, ये अगर वाचक शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मन मानो जन जानो, अगर मन मानो जन जानो ऐसे वाचक शब्द आते हैं किसी भी वाक्य में तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल होगा। दो चीज में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो, अगर दो वस्तुएं या दो चीज़ें दी गई हैं उनमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, तो ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी जो है अलंकार की कविता थी, इसे आप लोग याद कर लेना। धन्यवाद।